और अब बीडीपीओ कार्यालय स्थित सभागार में वीरवार को अध्यक्ष अंकुश चौपड़ा की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक हुई। समिति सदस्यों की बैठक वीरवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई। बैठक में पीएम आवास, शिक्षा, विद्युत आपूर्ति, भूमि परिमार्जन, स्वास्थ्य समेत विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों द्वारा पीएम आवास, सफाई व्यवस्था, पानी की निकासी, सड़कों पर कई सवाल एक साथ दाग दिए गए। काफी बहस के बाद चेयरमैन अंकुश चौपड़ा ने बताया कि लक्ष्य के मुताबिक चयनित लाभार्थियों के खाते में किस्त की राशि भेजी जाएगी। इस पर विभागीय कर्मी ने बताया कि सभी कार्य एवं टेंडर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा। वार्ड 1 बिहोली गांव से समिति मेंबर मेहर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बार बार बैठकों के बावजूद विकास नहीं हो रहे, काम के नाम पर आश्वासन मिलता है। वार्ड 20 के हटवाला गांव के समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहनलाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीते 1 साल से कोई टेंडर नहीं लगा है, बार बार कहने के बावजूद कोई काम नहीं हो रहे। गांव वाले काम के लिए दबाव बनाते हैं, पर चेयरमैन काम नहीं होने दे रहा। वही वार्ड -6 मनाना से सदस्य सोनू ने अधिकारियों पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए बताया कि वाल्मीकि चौपाल का काम कागजों में पूरा दिखाया गया है, जबकि धरातल पर काम पूरा हुआ ही नहीं। काम पूरा हुए बगैर ठेकेदार ने साठगांठ कर पूरी पेमेंट ले ली है, पर काम नहीं हुआ। चेयरमैन दोबारा टेंडर लगाने की कह रहे हैं। पैसों बाबत बात की तो कहा कि जेई ने पास कर लिए। वही वार्ड -4 करहन से अमित ने बताया कि समिति से सदस्य बने 1 साल हो चुका है, पर आज तक विकास के नाम पर एक काम नहीं हुआ। यही नहीं, उन्होंने समिति सदस्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। वही वार्ड 26 राकसेड़ा गांव से सरदार सतनाम सिंह ने अध्यक्ष पर अपने चहेतों के अधिक टेंडर लगाने का आरोप लगाया। बार बार कहने पर भी मेरे वार्ड में टेंडर नहीं लग रहे। विकास के नाम पर वार्ड 26 में कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जब अध्यक्ष से इस बारे में बात की तो अध्यक्ष ने कहा सरकार की हिदायतों के अनुसार ही काम कराए जाएंगे, पर बीजेपी समर्थित सदस्यों के वार्ड में तो 25 लाख तक के टेंडर लगा दिए गए हैं। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां बीते साल में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी है। उन्होंने चेयरमैन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए काम न करवाने बाबत बताया। वही अंकुश चेयरमैन ब्लॉक समिति चेयरमैन समाल खान ने बताया कि वीरवार की बैठक में 27 में से 21 पार्षद पहुंचे थे। उन्होंने मनोहर सरकार का आभार जताते हुए कहा कि साल के बजट से 50% बिना ई टेंडरिंग कर लगा सकते हैं। पहले 25 लाख तक के काम करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारी शक्तियों बढ़ने से कार्य करवाने में आसानी होगी। उन्होंने ब्लॉक समिति सदस्यों के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सभी वार्डों में समान रूप से कार्य करवाए जा रहे हैं। मनोहर सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार हर वार्ड में एक समान कार्य करवाए जा रहे हैं। वही बीडीपीओ नितिन यादव ने बताया कि आज समिति सदस्यों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। पार्षदों ने अपनी समस्याओं से स्वागत करवाया, जिसको लेकर सभी वार्डों में समान रूप से कार्य करवाने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने आरोपी को निराधार बताते हुए कहा कि सभी वार्डों में टेंडर भी लगाए जा रहे हैं और पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा कार्य भी करवाए जा रहे हैं। अगर किसी ठेकेदार के प्रति कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ टेंडर रद्द करवाकर नियमानुसार दोबारा टेंडर प्रक्रिया जारी की जाएगी, नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। क्या भाई? मेहर सिंह है जी। कौन सा गांव है? ब्योली है जी, 1 नंबर वार्ड से 3 साल मैंने हो लिया जी, कोई काम नहीं हो रहा। कुछ भी एक भी सिमट का तुनकन लाग लिया से। चेयरमैन तो कह रहे हैं बहुत कम हो गए। कुछ भी नहीं हुआ। मीटिंग लेते हैं सर, मीटिंग लेते हैं। पानीपत भी ली थी, बाटिया आ रहे थे तो हमने ओडा भी कहा था रिक्शा भी जवा दूंगा, नु कर दूंगा। सफाई भी गाँव में सफाई भी नहीं हो रही। सही बोलता हूँ। क्या नाम भाई साहब? अमित कुमार जी, वार्ड नंबर 4, गांव करंस। 1 साल हो गया जी बने हुए, आज तक गांव में 1 रुपया काम नहीं है। सिर्फ मीटिंग लेवा है और इसके बाद कोई काम नहीं है। टेंडर प्रक्रिया कोई कुछ नहीं है। सिर्फ एक ढकोसला दे रहे। संजय भाटिया कोई बोला था हमने, यहाँ वीडियो ऑफिस को भी भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। गाँव में जाकर देखो, ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, कोई काम नहीं है। मेरे गाँव में अरुण जैन ठेकेदार है, जिसने भ्रष्टाचार का पूरा वो कर रखा है, कोई काम पूरा नहीं करता। टेंडर के थ्रू जो ये टेंडरिंग है, इसमें टेंडर नाम हो जाता है, ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करता है। सरकार कह रही है हम बहुत काम दे रहे हैं। नहीं, हमारे गांव में और ठेकेदार है अरुण जैन में नाम लेने लग रहा है सीधा। उसने हमारे गांव में 4-5 काम स्टार्ट करे हुए हैं। आज तक उसने मतलब कोई काम पूरा नहीं कराया है। वो लोग थे शमशान घाट में, उठा कर वहाँ सरकारी उसमें दूसरी जगह पास कर दिए। वो ऐसे ऐसे उठा कर इधर से उधर
मतलब काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से तो आवाज़ आ रही है भाई बहुत काम करवाया नहीं जा रहा है, सरकार ये की वो। तरफ से सरकार तो पैसा दे रही है, पर यहाँ तो नहीं, ग्राउंड पे तो नहीं काम हो रहा है। ये जितने हमारे मेंबर हैं, किसी से 1 रुपया काम नहीं है आज तक। ये हमारे 1 नंबर वार्ड से हैं, इनका 1 रुपया काम नहीं है। ये हमारे मनाना से है, ये 2 मनाना से मेंबर है, 82 से हैं 2। आज तक 1 रुपये का काम नहीं गाँव के अंदर। बताओ। सोनू, कौन सा गाँव है? वार्ड नंबर 6 मनाना। हमने गांव मनाना में वाल्मीकि चौपाल में पेंट का काम दिया था, जिसका काम नहीं हुआ, आधम काम छोड़ दिया और कागजा में कर दिया। किसकी गलती है? गलती किसकी बताऊं? चेयरमैन को अगर करवा देंगे दोबारा टेंडर लगेगा। एक चौपाड़ का 2 बार टेंडर थोड़ा लगेगा। ठेकेदार पर आरोप लगा रहे काम नहीं करवाता। हाँ, ठेकेदार का वो कह रहे हैं कि उसने जी साहब ने पास कर दिए। और गाँव नाम क्या भाई? मेरा नाम मोहनलाल है, गांव हतवाड़ा है, 20 नंबर वार्ड है, घरवाली बने रही है। 1 साल हो गया, ना तो ईंट लगी एक भी, और टेंडर एक नहीं लग लिया, एक भी टेंडर नहीं लग लिया। जब क्या है तो नु कह लग देगा, लगा देंगे, ईब लगा देंगे। आज रो एक काम नहीं हो लिया, 1 साल हो गया जी। चेयरमैन कह रहा लगातार विकास हो रहे हैं। कहाँ के विकास हो रहे? हमने तो विकास पलटा देना पड़ेगा, यही हाल रहा है। तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत है जी, काम ही नहीं हो रहे थे। गाँव वाले हमारे जे पड़ा जी, मारता पड़ा है। सरकार भी पैसा खूब दे रही है। सरकार दे रही, हमारा काम तो हो नहीं रहा। हम क्यों करके काम हो रहा है? सरकार पीछे दे रही है। चेयरमैन खाओ, कोई खाओ, हमने क्या पता जी। क्या नाम भाई साहब? अंकुश चोपड़ा, ब्लॉक समिति चेयरमैन समाल खां। सबसे सुनने आए। आज की मीटिंग के बारे में क्या कहोगे? देखो, मीटिंग हमारी ठीक रही है। उसमें 21 पार्षद पहुँचे, 27 पार्षद हमारे पास है। तो उसमें से कुछ कार्यों के बारे में चर्चा हुई, जो हमें इसका मोदी सरकार को और हमारे मनोहर सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी जो साल का बजट है उसका ऑफ यानी 50% हम बिना ई टेंडरिंग के द्वारा लगा सकते हैं। पहले जो 25 लाख की गाइडलाइन थी हमारी, उसमें कुछ कामों में अड़चने आ रही थी। तो अब हमारे मनोहर सरकार ने हमारी पावर बढ़ाई है, तो इसलिए हम सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वजह से सभी के वार्डों में काम एक समान होएगा और पब्लिक भी हमारे से खुश रहेगी। कुछ मेंबरों का आरोप है हमारे आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, धांधलीबाजी चल रही है। देखो, धांधलीबाजी तो नहीं चल रही है। ये गाइडलाइन थी, कुछ जो टेंडर है वो ठेकेदार कुछ कोई कमी लगा लो उसके कारण भर नहीं पाते थे। तो इस वजह से जो 5 लाख की गाइडलाइन आई हमारे, उससे 5 लाख से नीचे के हम काम करा सकते हैं। उसमें से ऐसी अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठेकेदार पे भी आरोप है काम नहीं करवाता बीच में छोड़ देता है। नहीं, ऐसी तो आज तक हमारे पास कोई शिकायत आई नहीं है। हमारे पास तो जो ठेकेदार काम करता है हमने उनको पूरा किया है, जो काम हमने आज तक लिया है। सरकार की हिदायत अनुसार जो टेबल्स में काम बांटे गए, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ पार्क व्यायामशाला, योगशाला, बायोगैस प्लांट और गोवर्धन प्रोजेक्ट का ऑपरेशन, वाटर ट्रीटमेंट और ग्रे वाटर मैनेजमेंट के जो काम हैं, मेंटेनेंस ऑफ पार्क एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड वेस्ट प्रोजेक्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ रोड साइनेज, स्ट्रीट फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क्स। इसके अलावा जो टेबल 1 में जो PRIs के जो काम नहीं है, पंचायत के काम नहीं है, वो काम भी जो है समिति में डिस्कस किए गए और उनको पास किया गया। सर, कुछ मेंबरों के आरोप हैं काम नहीं होने के। भाई आज तक कोई काम नहीं हुआ कोई गांव में भी? नहीं, ऐसा नहीं है। काम इवन डिपार्टमेंटल भी करवाए गए, टेंडर भी लगाए गए, टेंडर काम चल भी रहे हैं। कुछ काम जो टेंडर में नहीं खुले थे उनको रीटेंडर करवाए गए। ठेकेदार पे भी आरोप है सर, काम कर बीच में छोड़ के चला जाता है। अगर ऐसा कोई आरोप आएगा तो हम उसकी इंक्वायरी करेंगे कि अगर ठेकेदार नहीं करता तो उसके बाद वो टेंडर कैंसिल करके दोबारा टेंडर करवाया जाएगा। तो वो तो जो भी हिदायत है सरकार की उसके अनुसार काम करवाया जाएगा।